छोकरी से मोहब्बत है और उसको एक डब्बा मिठाई है, उसको अपनी गाढ़ी कमाई में से 10,000 का मोबाइल खरीद के दे दिया। हराम काम के नाम पे मोबाइल, हराम काम के नाम पे मिठाई का डब्बा, हराम काम के नाम पे पायल, हराम काम के नाम पे नाक का झूमर, हराम काम के नाम पर साहब बेशुमार पैसे, उससे मोहब्बतें घंटों घंटों बातें हैं। और जहां प्यार करना चाहिए, जहां मोहब्बत से रहना चाहिए, जिसने सारी जिंदगी हमारे नाम कर दी है, जिसकी सारी जिंदगी मेरी अमानत है, उसके साथ डांट डपट गाली गलौज है। नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। पैदा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह को मालूम है किसकी क्या कमजोरी है। तो अल्लाह ने क्या कहा, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ए औरतों, अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की औरतों की तरफ बेपर्दा आवारा मत फिरा करो, आवारा मत फिरा करो। ये घर में रहने की ताकीद इसलिए की ताकि तेरा चेहरा बचा रहे, तेरी इज्जत बची रहे, तेरी सेहत बची रहे, तेरी आबरू बची रहे, तेरा ऐब भी छुपा रहे, तेरा हुस्न भी छुपा रहे। आदमी की नजर पहले चेहरे पे पड़ती है, खूबसूरत लगी तब उसे हासिल करने के लिए तलवार का सहारा लेता है। लेकिन अब इस्लाम ने क्या कहा, मोटी चादर डाल अपने चेहरे पे, जब घर से बाहर निकलना पड़े तो चादर डाल ले। जवानी की चीजें पर्दे में रहे, दूसरे लोगों की नजर ना पड़े तो तू हूर है, दूसरा देखेगा तब दरिंदा नोचेगा। लेकिन तू पर्दा पड़ा है तो तुम्हारे हुस्न पे ना नजर पड़ेगी, हुस्न पे ना वो दरिंदा तेरे पीछे पड़ेगा। तू काली कलोटी है, भूतनी है, फिर भी उस पे चादर पड़ी है, तेरा ऐब छुपा है, नहीं उसकी नजर पड़ेगी ना उसको कराहियत होगी। तो हुस्न है तो भी पर्दे में छुपा है, अगर बदसूरती है तो भी पर्दे में छुपी है। तो पर्दे का यही महत्व है कि तू सुरक्षित रहे, तू हिफाजत से रहे। तो पर्दा औरतों पे जुल्म नहीं है, पर्दा औरतों के लिए सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी इज्जत बची रहे, उसकी सेहत बची रहे, उसका वकार बचा रहे। तो पर्दा जुल्म नहीं है बल्कि औरतों के लिए इंसाफ की बात है। मगर लोगों ने उसे दकियानुसी समझ लिया, ट्रेडिशनिस्ट समझ लिया। हर कदम कदम पे रेप। आफ्ताब पूना वाला दिल्ली में जब तक चाहा उसके साथ रहा, मौज मस्ती किया। जब वो मुतालबा करने लगी कि हमसे शादी करो, तो सब कुछ तो उसका निचोड़ ही लिया है। अब वो जिद्दी चुड़ैल औरतों की जो कमजोरियां हैं वो सब वो देख चुका है 6 महीने से। अब वो चाहता है इसको तो निचोड़ ही लिया है, शादी इससे ना करें, किसी दूसरी खातून से करेंगे। मगर वो फोटो बना के रखी है कि तुमने मेरे साथ ये किया है, तुमने मुझको वादा किया है कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा करूंगा। अब करो शादी, नहीं करेंगे तो केस कर देगी, सारा फोटो दिखला करके। इसलिए उसने बड़ा बड़ा फ्रीजर खरीदा, उसके लाश के टुकड़े किए 50, फ्रीज में रखा और रोजाना एक एक टुकड़ा बाहर जंगल में फेंक के आता था। भनक लगी पुलिस को, आया, उसको अरेस्ट किया। औरतें कमजोर होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री बने सुरक्षा की मोहताज है, चाहे वो प्रोफेसर बने। ऐसा नहीं कि पढ़ी लिखी है, पीएचडी करी है तो अब खुद सब कुछ समझ रही है। क्या सब कुछ समझ रही है? औरत है, भूख लगेगी तो खाना होगा, प्यास लगेगी तो पानी पीना होगा। ऐसा नहीं पढ़ी लिखी औरत है तो पानी नहीं पिएगी, पढ़ी लिखी औरत है तो खाना नहीं खाएगी। जब भूख लगेगी खाना खाएगी, प्यास लगेगी खाना खाएगी। उसी वक्त जब अंदर की ख्वाहिशात जगेंगी, ये मोबाइल 24 घंटे, ये टेलीविजन, अंदर की ख्वाहिशात जगेंगी, चाहे प्रोफेसर रहे कि पीएचडी डिग्री होल्डर रहे। अभी सुना आपने 4 साल पहले कांग्रेस की एक एमएलए, कांग्रेस की एमएलए बिहार की, कांग्रेस की एमएलए बिहार की, जो बॉडीगार्ड उसकी सुरक्षा के लिए था, उसी बॉडीगार्ड से इश्क करने लगे। सारी थूथू पूरे इंडिया में हो गई। इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में हारना क्या, टिकट ही उसको नहीं मिला। अब गुमनाम बन गई, शौहर वाली, जवान बेटे वाली, लेकिन बॉडीगार्ड्स जो उसकी सुरक्षा पे मामूर था, थोड़ा चिकना चपटा जवान था, बस उसके साथ इश्क लड़ाने लगे। कौन? एमएलए। भूल गई कि मेरा शौहर है, भूल गई कि मेरा जवान बेटा है, भूल गई कि सारा हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ। सोनिया गांधी जान देख रही है, राहुल गांधी हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, हमारी पार्टी के बिहार स्तर के जो अध्यक्ष हैं वो देख रहे हैं। कुछ नहीं, जब नींद आती है तो आदमी फांसी के फंदे पे सो जाता है। जब भूख लगती है, जहां चाहे आदमी, चाहे वो हराम हलाल जानवर कच्चा पक्का जो भी हो वो सब खाने लगता है। उसी तरह जब वो इश्क का जुनून चढ़ता है,
वो सब कुछ भूल जाती है कि मेरा शौहर, मेरा बच्चा, मेरा समाज, मेरी पार्टी, अध्यक्ष, सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए उसकी सुरक्षा जरूरी है। ये इतना कमजोर है, उसकी सुरक्षा जरूरी है। तो अल्लाह जो पैदा करने वाला है, उसी ने कहा कुल्लिल मोमिना यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना। ए हबीब मुसलमान औरतों से कह दीजिए निगाहें नीची रखिए। कुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। अल्लाह कहता है कि ए हबीब आप मुसलमान मर्दों से कहिए वो अपनी निगाहें नीची रखिए। निगाहें पहले आवारा होती हैं, तब दिल में वसवसा पैदा होता है, तब आखिरी स्टेज में जाके सत्र खुलता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी बचपन में 7 साल की उम्र के हैं, दरवाजे पे लंबा कुर्ता पहन के खेल आप घूम टहल रहे हैं। एक तवाइफ की गाड़ी गुजरी, उसमें सब नीम बरहना तवाइफें बैठी हुई थी। आपने अपना जुब्बा उठाया और आंख को ढांप लिया। एक उसकी तवाइफ थी तजर्बाकार बूढ़ी, वो बोली वाह साहबजादे वाह, तुमने अपने आंख को तो ढांप लिया और निचले वाले हिस्से को तुमने खोल दिया। उस 7 साल की उम्र का बच्चा क्या जवाब दिया है। 80 साल तजर्बाकार साइकोलॉजिस्ट की सोच वहां नहीं जा सकती है जहां 7 साल इमाम अहमद रजा की सोच हुई है। आपने क्या कहा? हाँ, अगरचे नीचे सारा कपड़ा खुला नहीं है, वो नीचे तो कुर्ता पायजामा तो होगा ही, लेकिन चूंकि जुब्बा उठाया तो पायजामा खुला, तो अब वो कहने वाह साहबजादे, आंख तो ढांप लिया और नीचे खोल दिया। अब क्या जवाब देते हैं? अब आला 7 साल वाला आला हजरत, जो आला हजरत कहलाए कि कब 20-25 साल के बाद उस नन्ही सी उम्र में जवाब देते हैं हाँ हाँ, पहले आंख बहकती है, तब उसके बाद फिर दिल बहकता है। पहले आंख देखती है, तब दिल में कुछ ख्याल आता है, जब दिल बहकता है तब आखिरी स्टेज पे जाके सत्र खुलता है। मैंने पहले ही स्टेज को बंद कर दिया ताकि आने वाले स्टेज खुलने से बच जाए। मैंने पहला दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा यहीं से पहला खुलता है, तब दूसरा दरवाजा दिल का और तीसरा दरवाजा कपड़े का। मैंने पहला दरवाजा बंद कर दिया ताकि दूसरा दरवाजा खुलने नहीं पाए। इसीलिए है निगाहें नीची रखे, वो अपने घर में रहे, चादर डाल के रहे, दुनियावी एजुकेशन के नाम पे फितनों फसाद न फैलाए, वरना जितना इल्म मेडिकल कॉलेज का इल्म बढ़ता जाएगा, ITI हब में जाके देखें क्या हो रहा है, हैदराबाद जाके देखें, बेंगलोर जाके देखें, कॉलेज में जाके देखें, कलकत्ता के विक्टोरिया पार्क में जाके देखें, क्या होगा? वही खिलाफ फितरत, एंटी नेचुरल जब काम होगा, यही होगा।